कमर्शियल सक्सेसफुल ना मानी जाती हो, लेकिन अगर उन्हें ध्यान से देखा जाए तो वे फिल्मों की क्वालिटी और अमिताभ बच्चन की अभिनय क्षमता को गहराई से समझने का बेहतरीन जरिया बन जाती हैं। और ऐसी ही एक फिल्म है प्यार की कहानी, जिसे अक्सर लोग भूल चुके हैं या फिर नाम भर जानते हैं, लेकिन असल में यह फिल्म अमिताभ बच्चन की उन शुरुआती फिल्मों में से है जहां उन्होंने खुद को एक गंभीर और सधे हुए अभिनेता के रूप में साबित किया था। उस दौर में अमिताभ बच्चन सुपरस्टार नहीं बने थे, न ही उनका एंग्री यंग मैन वाला इमेज सामने आया था, बल्कि वह संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे और अलग अलग तरह के किरदारों को पूरी ईमानदारी से निभा रहे थे। और प्यार की कहानी इसी संघर्ष का एक अहम हिस्सा है। ये फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा धमाका नहीं कर पाए, लेकिन इसकी कहानी, प्रस्तुति और अभिनय इसे अमिताभ बच्चन की कई टिपिकल रोमांटिक या एक्शन फिल्मों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। और यही वजह है कि आज भी सिनेमा को गहराई से समझने वाले दर्शक इस फिल्म को एक गुड क्वालिटी सिनेमा के रूप में देखते हैं। प्यार की कहानी फिल्म को रिलीज किया गया था आज से लगभग 50 साल पहले 30 अप्रैल 1971 को, और यह फिल्म बनी थी विजयलक्ष्मी पिक्चर्स के प्रोडक्शन बैनर तले। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था ढूंढेश्वर राहू पॉल, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में ढूंढू के नाम से अपनी अलग पहचान बनाई थी, और डायरेक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी रविकांत नागरकर ने, जो अपने समय के जाने माने फिल्म मेकर थे और जिन्होंने प्यार की कहानी के अलावा फर्ज, द ट्रेन, मेरे जीवन साथी, काला सोना और सुरक्षा जैसी कई हिट फिल्मों का निर्देशन किया था। खास बात यह भी थी कि इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर भी खुद रविकांत नागरकर ही थे, यानी विजुअल्स की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपने हाथ में रखी थी। प्यार की कहानी दरअसल एक तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक थी जो साल 1965 में रिलीज हुई थी, और उस तमिल फिल्म में लीड रोल निभाया था तमिल सिनेमा के दिग्गज अभिनेता शिवाजी गणेशन ने। उस फिल्म की कहानी इतनी दमदार थी कि अलग अलग भाषाओं में इसे बार बार रीमेक किया गया, और हिंदी वर्जन के लिए जब इसकी कहानी को ढाला गया तो स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे गए विधि पुराणिक और विश्वजीत आदिल द्वारा, जिन्होंने कहानी को हिंदी दर्शकों के हिसाब से ढालने की पूरी कोशिश की। फिल्म में लीड रोल में नजर आए अमिताभ बच्चन और तनुजा, जबकि सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इसमें अनिल धवन, फरीदा जलाल, प्रेम चोपड़ा, विपिन गुप्ता, मधुचंदा, आगा मुकरी, डबल, प्रवीण पॉल और परवेज जैसे कई जाने माने कलाकार शामिल थे, जिन्होंने फिल्म को मजबूती दी। संगीत की बात करें तो करीब 2 घंटे 50 मिनट की इस फिल्म में कुल 5 गाने रखे गए थे, जिनकी लंबाई लगभग 17 मिनट के आसपास थी, और इन गानों के बोल थे अघोरी अघोरी, एक पते की बात कहूँ, एक खबर आई सुनो, एक खबर आई, बेबी तू छोटी है, और कहीं और दुनिया में तुमसा हंसी। इन गानों को कंपोज किया था R.D. बर्मन यानी पंचम दा ने, और बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, जबकि इन गानों को अपनी आवाज दी थी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार जैसे दिग्गज गायकों ने। हालांकि फिल्म का म्यूजिक उस तरह से यादगार नहीं बन पाया जैसे उस दौर की कई दूसरी फिल्मों का बना था, लेकिन फिर भी गाने कहानी के साथ अच्छी तरह फिट बैठते हैं और फिल्म देखते समय काफी अच्छे लगते हैं। अगर हम फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो काफी रिसर्च करने के बावजूद इसकी पुख्ता जानकारी कहीं उपलब्ध नहीं हो पाई है, लेकिन अनुमान के तौर पर माना जाता है कि इस फिल्म का बजट लगभग 70 से 80 लाख रुपए के बीच रहा होगा, और भारत में फिल्म ने लगभग 50 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया, जबकि वर्ल्ड वाइड इसका ग्रॉस कलेक्शन करीब 90 लाख रुपए के आसपास रहा होगा। हालांकि इस डेटा की पूरी पुष्टि नहीं की जा सकती और यह गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर इन्हीं आंकड़ों को आधार माने तो यह फिल्म कमाई के मामले में फ्लॉप साबित हुई थी। साल 1971 की टॉप कमाई करने वाली फिल्मों की बात करें तो उस साल 5वें नंबर पर थी कटी पतंग, चौथे नंबर पर अंदाज, तीसरे नंबर पर मर्यादा, दूसरे नंबर पर मेरा गांव मेरा देश और नंबर 1 पर रही हाथी मेरे साथी। और इन्हीं फिल्मों के बीच प्यार की कहानी कहीं भी अपनी जगह नहीं बना पाए। हालांकि फिल्म को IMDb पर 6.1 की रेटिंग मिली है और गूगल पर इसे 70% यूजर्स ने पसंद किया है, जो ये दिखाता है कि समय के साथ इस फिल्म को सराहा गया है। अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ बेहद रोचक तथ्यों की। जैसा कि पहले बताया गया, ये फिल्म एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, लेकिन ये पहली बार नहीं था जब इस कहानी को अलग भाषा में बनाया गया हो। इससे पहले साल 1968 में इस कहानी पर आधारित तेलुगु फिल्म मरपुरानी कथा बन चुकी थी, और साल 1970 में मलयालम भाषा में पल्लू को पात्रम नाम से भी यह फिल्म बनाई गई थी। यानी साउथ इंडियन सिनेमा में ये कहानी पहले से ही काफी पॉपुलर थी, और इसी वजह से प्रोड्यूसर्स इसे हिंदी में भी बनाना चाहते थे। जब हिंदी वर्जन की प्लानिंग शुरू हुई तो शुरुआत में मेल लीड रोल्स के लिए विनोद खन्ना और जितेंद्र को साइन किया गया था, क्योंकि उस दौर में जितेंद्र को साउथ फिल्मों के हिंदी रीमेक का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता था। लेकिन कहा जाता है कि उस समय इंडस्ट्री में एक तरह का अनकहा नियम था कि कोई भी अभिनेता एक समय में 6 से ज्यादा रीमेक फिल्मों में काम नहीं कर सकता, और जितेंद्र पहले ही 6 साउथ रीमेक फिल्मों में साइन कर चुके थे, जिनकी शूटिंग भी शुरू हो चुकी थी, इसलिए उन्हें मजबूरी में यह फिल्म छोड़नी पड़ी। वहीं विनोद खन्ना को भी डेट्स की समस्या के चलते फिल्म से बाहर होना पड़ा, क्योंकि उसी समय उनकी शादी थी और उन्होंने करीब 1 महीने के लिए फिल्मों से ब्रेक ले लिया था। इसके बाद अनिल धवन को साइन किया गया और अमिताभ बच्चन को फिल्म में लेने का सुझाव भी अनिल धवन ने ही मेकर्स को दिया था, क्योंकि अनिल धवन और जया
जया बच्चन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में क्लासमेट रह चुके थे और वहीं से उनकी दोस्ती अमिताभ बच्चन से हुई थी। इस तरह अमिताभ बच्चन इस फिल्म का हिस्सा बने। अमिताभ बच्चन के अपोजिट तनुजा को कास्ट किया गया और ये दोनों की साथ में पहली फिल्म थी। दिलचस्प बात यह है कि यह उनकी पहली और आखिरी फिल्म भी साबित हुई जिसमें वे दोनों लीड रोल में नजर आए। बाद में तनुजा अमिताभ बच्चन की कुछ फिल्मों में नजर आए जरूर, लेकिन केवल सपोर्टिंग रोल्स में। प्यार की कहानी की शूटिंग शुरू होने से पहले तनुजा की मुलाकात अमिताभ बच्चन से एक ड्रेस टेस्ट के दौरान हुई थी और उस टेस्ट के दौरान तनुजा को अमिताभ बच्चन काफी हैंडसम लगे थे, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वही अभिनेता आगे चलकर उनके अपोजिट कास्ट किए जाएंगे। और जब उन्हें सेट पर यह पता चला कि अमिताभ बच्चन ही उनके हीरो हैं तो वह काफी सरप्राइज हुई थी। अब अगर आप पुराने गानों के शौकीन हैं तो आपने साल 1980 की म्यूजिकल हिट फिल्म अब्दुल्ला का मशहूर गाना मैंने पूछा चांद से जरूर सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस गाने की धुन सबसे पहले आर.डी. बर्मन ने प्यार की कहानी फिल्म के गाने कहीं और दुनिया में तुम सा हंसी के लिए तैयार की थी। बाद में उसी धुन को थोड़ा मॉडिफाई करके अब्दुल्ला फिल्म में इस्तेमाल किया गया और यह गाना सुपरहिट बन गया। तो दोस्तों, इस तरह प्यार की कहानी भले ही बॉक्स ऑफिस पर न चली हो, लेकिन ये फिल्म अमिताभ बच्चन के करियर की एक अहम कड़ी है जो ये दिखाती है कि सुपरस्टार बनने से पहले भी वह कितने संजीदा अभिनेता थे और किस तरह वह हर किरदार में खुद को पूरी तरह झोंक देते थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही फिल्मों से जुड़े रोचक किस्सों और अनसुनी बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर दबाएं।